अच्छा, नेक्स्ट आप एग्जांपल नंबर 3 देखें। तो डिटरमाइन दी फॉलोइंग सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ये चेक करना है कि हमारे पास ये जो सोल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनका जो सोल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो क्योंकि हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक क्या होता है कंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है और एक हमारे पास इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो वाली, तो इसमें आप अगर देखें कि आपके पास क्या है जी, ये जनरल आपके पास एक इक्वेशन है ये वाली। इसमें इसके अंदर कितनी इक्वेशन है आपके पास? 3 इक्वेशन है। एक है x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 8 और दूसरी आपके पास क्या है ये वाली है, और तीसरी आपके पास ये वाली इक्वेशन है। ये जनरल इसी तरह की इक्वेशन है जिस तरह हमारे पास 3 इक्वेशनें होती हैं और इनमें से हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी होती थी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये 3 जो इक्वेशन है वो किस तरह से हैं आपके पास कि इनको यहाँ पहली 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो उसमें से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालने, x2 की निकालने या x3 की निकालने तो दूसरी में पुट करें, फिर दूसरी से एक और वेरिएबल की निकालने तीसरी में पुट करें। तो हमने करना क्या है काम कि x2 और x1 और x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमने जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनका सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो यहाँ से अगर आप देखें कि आपके पास क्या है कि ये देखें आपके पास, तो इसमें अब आप देखें कि आपके पास एक ये वाली इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो उसको अगर देखें तो इसमें x1 क्या आपके पास, x1 का जो कोफिशिएंट है वो क्या आपके पास 0 है, 0 के साथ हमारे पास x1 है और बाकी क्या प्लस है, प्लस क्या आपके पास x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 8 है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे जो हमने मैट्रिक्स बनाई है इसमें x1 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, प्लस x2 का कोफिशिएंट क्या आपके पास 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और x3 का कोफिशिएंट क्या आपके पास -4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। और मैंने बताया था कि इक्वल के बाद वाली जो टर्म होगी वो इधर लिख देंगे, वो क्या आपके पास 8 है, क्लियर। तो इसी तरह अगर आप देखें तो आप दूसरी देखें, दूसरी इक्वेशन क्या आपके पास 2x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3। तो अब आप देखें इसमें तो आपके पास क्या है जी, जो दूसरी इक्वेशन है इसमें x2 x1 का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 2 है, ये 2 लिखा हुआ है, और x2 का कोफिशिएंट क्या -3 है और x3 का कोफिशिएंट 2 है और 1 है। इसी तरह हमारे पास तीसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट लिख दिया हमने, क्लियर। तो तीनों इक्वेशन के हमने क्या कर दिए, कोफिशिएंट का लिख लिए हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के ऑपरेशन को यूज़ करेंगे कि मैट्रिक्स के ऑपरेशन इस तरह यूज़ करेंगे कि हम क्या करेंगे कि डायग्राम में क्या बनाने की कोशिश करेंगे। डायग्राम में ये डायग्राम वाले एलिमेंट मैं आपको बताता हूँ कौन से होंगे। हम कोशिश करेंगे कि डायग्राम में क्या होने चाहिए हमारे पास, ये वाले एलिमेंट ये 1 बनाने की कोशिश करेंगे। ये 3 एलिमेंट जो है ना डायग्राम में मैंने जिनको मार्क किया है इनको 1 बनाने की कोशिश करेंगे, और इनके नीचे और इसके ऊपर नीचे ये वाले 0 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर ये इस तरह हम बना लेते हैं तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, x1 x2 और x3 की वैल्यू आ जाएगी।